हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तमिलनाडु एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड 2025 का क्वेश्चन पेपर। यदि आप में से किसी को नहीं पता है तो हम बता दें कि हम 2025 के हर एक सर्कल के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये 20वें सर्कल का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 3 सर्कल के और क्वेश्चन पेपर रह गए हैं जो कि बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो यदि आपने सभी सर्कल के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट, वैध माने जाने के लिए फ्रैंक की छाप में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों शामिल होना चाहिए। सेकेंड है, लेटर बॉक्स में डाली गई मशीन फ्रैंक्ड वस्तुओं को प्रीपेड वस्तुओं के रूप में माना जाएगा। तो इसका ए नंबर का करेक्ट है और सेकंड नंबर का करेक्ट नहीं है। सेकंड नंबर में जो बोला गया है लेटर बॉक्स में डाली गई मशीन फ्रैंक वस्तु, तो इन्हें जब भी लेटर बॉक्स में डाला जाता है तो उन्हें अवैतनिक माना जाता है, इसलिए इसका आप राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, केवल फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, मेल ऑफिस में एक ही समय में ड्यूटी पर रहने वाले आरएमएस छटाई सहायकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, सेट, सेक्शन, सर्कल या ग्रुप। तो इस तरीके के समूह को सेट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, उप विदेशी डाकघर एक विनिमय कार्यालय है। सेकंड है, उप विदेशी डाकघर सीमा शुल्क परीक्षण, मूल्यांकन और सीमा शुल्क के लेखांकन का कार्य करता है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यह गलत है। उप विदेशी डाकघर जो है यह विनिमय का कार्यालय नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि उप विदेशी डाकघर विनिमय कार्यालय है या नहीं, तो यह नहीं है। ओनली सेकेंड आर करेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से अपने मेल को वितरित करने की सुविधा प्राप्त करना चाहता है, उसे संबंधित किसी निर्धारित फॉर्म में लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप चारों ऑप्शन पहले पढ़ लें, पोस्टमास्टर, मंडल प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख या सर्कल प्रमुख। इसका राइट आंसर है ए, पोस्टमास्टर को आवेदन करना होता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, आरएलओ का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर कई बार इसका गलत आंसर कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न लेटर ऑफिस। इसका आंसर में आप देखिएगा ईडी जब आए तो वह करेक्ट होगा। कई बार ऑप्शन में रिटर्न लिखा रहता है तो वह करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है सी नंबर का, सी आप करेक्ट में क्लिक करेंगे। सिक्स नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, लेटर मेल की बिना पंजीकृत वस्तुओं का एक संग्रह जिसके ऊपर एक चेक स्लिप के साथ सुरक्षित रूप से बांधा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। जिसे चेक स्लिप के साथ बांधा जाता है इसे लेबल्ड बंडल कहा जाता है। राइट ऑप्शन है बी नंबर का। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, संयुक्त जीवन बीमा में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें आपको सही कथन चुनना है। इसमें न्यूनतम बीमित राशि 20,000 और अधिकतम बीमित राशि जो है 50 लाख है, तो यह करेक्ट है। सेकेंड आप देखेंगे, पॉलिसी की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष और अधिकतम अवधि 45 वर्ष है, तो यह करेक्ट नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ओनली 1। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वे सर्विस पोस्ट कार्ड जिनका उपयोग वैकल्पिक मेल मार्गों के सापेक्ष लाभ या वस्तु को रोके जाने के कारण एक का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो इसके आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, इन्हें ट्रायल कार्ड कहा जाता है। आप में से काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं बुक्स को लेकर, तो यहाँ पर हम जीके और डिपार्टमेंटल दोनों बुक टैग कर दे रहे हैं। जीके के लिए बेस्ट बुक लूसेंट है और डिपार्टमेंटल यहाँ पर जो भी बुक शो हो रही हैं सब बहुत अच्छी हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यदि एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस, पोस्टमैन, इस तरीके से आप क्लिक करके बाय कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, निम्नलिखित में से किसे सर्कल बैग ऑफिस के रूप में पहचाना जाता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर का, पोस्टल स्टोर डिपो को सर्कल बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डाक विभाग अपने डाकघरों के माध्यम से आधार नामांकन
और आधार अद्यतन की सेवाएं प्रदान करता है। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जो कि 7 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए होता है या 17 वर्ष से अधिक के लिए होता है, तो इसके लिए क्या शुल्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का 100 रुपये शुल्क है। फ्री कौन सा होता है? 0 से 5 वर्ष के लिए और 15 से 17 वर्ष के लिए जो नामांकन होंगे ये फ्री रहते हैं, बाकी इसके लिए शुल्क है 100 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 11th नंबर का, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको इन कथनों को पढ़ना है, इसके बाद सही कथन बताना है। खाते में केवल एक ही जमा राशि 1000 रुपये के गुणकों में होगी जो अधिकतम 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। सेकेंड में बोला गया है खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय से पहले बंद किया जा सकता है। तो इसका आप राइट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इन्हें पढ़ने से पता चल रहा है कि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ओनली 2 आर करेक्ट। 12वें नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, चेन्नई से चंडीगढ़ तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 20 ग्राम वजन का पत्र भेजने के लिए शुल्क क्या है? इसमें आपको जीएसटी नहीं बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 रुपये। सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। 13वें नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है जिसका उद्देश्य किस कक्षा के छात्रों को डाक टिकट संग्रह की पहुंच को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का 6वीं से 9वीं तक। कई बार क्या होता है आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से बोला जाता है, ये 6वीं और से 9वीं इस तरीके से लिखा रहता है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, घरेलू स्पीड पोस्ट वस्तु के संबंध में वस्तु के खो जाने, चोरी होने या क्षति होने की स्थिति में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का स्पीड पोस्ट शुल्क का दुगना या 1000 रुपये जो भी कम हो यह दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 15वें नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, POPSK डाक विभाग और किसका एक संयुक्त उद्यम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का विदेश मंत्रालय और डाक विभाग का संयुक्त उद्यम है। इसमें POPSK का फुल फॉर्म क्या है? तो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो है इसका फुल फॉर्म है, कई बार पूछा भी जाता है। यदि आप इन वीडियो की PDF खरीदना चाहते हैं तो VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हर एक सर्कल की क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का हम देखेंगे, डाक विभाग की वह सेवा जो छोटे व्यवसायों और बड़ी कंपनियों दोनों को ग्राहकों के परिसर से मेल संग्रह, फ्रैंकिंग, इंसर्टिंग, सीलिंग और एड्रेसिंग सहित संपूर्ण मेलिंग समाधान प्रदान करती है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का, इन्हें बिजनेस पोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें नंबर का, इंडिया पोस्ट के फ्रेंचाइज आउटलेट द्वारा कौन सी सेवाएं दी जा सकती हैं? इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसका राइट आंसर है डी नंबर का। यहाँ पर जो भी 3 ऑप्शन में दिया गया है ये तीनों करेक्ट हैं। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। पहला कथन दिया गया है, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से केवल पूरी तरह से प्रीपेड अनरजिस्टर्ड पत्र वितरित किए जाते हैं। सेकंड में बोला गया है, पोस्ट बॉक्स का किराया लेने वाला यह मांग करने का हकदार है कि उसे एक विशेष नंबर का पोस्ट बॉक्स या एक विशेष संख्या का या एक विशेष पंक्ति का पोस्ट बॉक्स आवंटित किया जाए। तो इसका राइट आंसर केवल 1 है, सेकंड नहीं है। पोस्ट बॉक्स का किराएदार हकदार नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ओनली 1। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी RMS की शाखा है जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं? यहाँ पर छटाई की कोई भी बात नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, ट्रांजिट मेल ऑफिस में बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत कौन सा दंडनीय अपराध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उनका उपयोग, यह दंडनीय अपराध है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यदि बुक नाउ पे लेटर सुविधा का ग्राहक
नियत तारीख तक भुगतान करने में विफल रहता है तो बिल की तारीख से बिल राशि पर दंड की दर क्या होगी? तो इसकी दर होती है 12% प्रति वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का। इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाने पर आधिकारिक डाक लेखों पर कौन सा सुपरस्क्रिप्शन होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। 2025 के क्वेश्चन पेपरों में देखें तो 23 सर्कल में से 10 सर्कलों में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। इसमें आपको सही कथन बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ओनली 1 एंड 2 जो हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है। पूरे देश में अपने नाम से कितने भी खाते खोले जा सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड में बोला गया है विशिष्ट परिस्थितियों में खाता खोलने के वर्ष की समाप्ति के बाद 3 वर्ष बाद समय पूर्व बंद करने की अनुमति दी जाएगी। और थर्ड है, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करने की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर जो है डी नंबर का, ओनली 3 करेक्ट है। ये वाला बस करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे 26 नंबर का क्वेश्चन, डाक टिकट सामान्यतः लिफाफे के पत्ते वाले भाग के किस क्षेत्र में चिपकाए जाने चाहिए? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर का, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान पोस्ट से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, पुस्तकों और पुस्तकों वाले पैकेट का प्रसारण जो है यह ज्ञान पोस्ट से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है, CELC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आप लोग अच्छे से पूर्ण रूप जानते होंगे, फिर भी हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर का, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। 29 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है? तो इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन है, पत्र डाक का अधिकतम वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर है बी नंबर का, 5 ग्राम होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो बनाए जाते हैं उस तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच पाए। 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और इस सर्कल के क्वेश्चन पेपर में जीके बहुत टफ देखने को मिला है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्या पता इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएँ। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के सह लेखक कौन है? क्वेश्चन में सह लेखक बोला गया है। इसका राइट आंसर है बी नंबर का, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिएरे। इसका राइट आंसर है बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 32 नंबर का, दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप 2025 के फाइनल में किसे हराया था? इसका राइट आंसर है सी, हम्पी कोनेरू को हराया था। 33वें नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट में मार्कडिंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का, गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकने से पहले क्रीज छोड़ने के लिए नॉन स्ट्राइकर को आउट करना मार्कडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 34 नंबर का, 2025 की शुरुआत में चीन स्थित किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने उन्नत बड़े भाषा मॉडल विकसित करने के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, जिसे ओपन AI की GPT श्रृंखला से संभावित प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखा गया था? इसका राइट आंसर है बी नंबर का, डीप सीक जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं कितने टफ क्वेश्चन हैं, तो आप लोग हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो 850 साल पहले बनाया गया था एक प्रसिद्ध ऑप्टिकल इल्यूजन मूर्तिकला के लिए जाना जाता है, जिसमें एक बैल और एक हाथी का सिर एक ही है? इसका राइट आंसर है बी नंबर का, ऐरावतेश्वर मंदिर
जो कि दारासुरम में है। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाईगेट उत्तरी लंदन में कौन सा छात्र निवास 1905 और 1910 के बीच अस्तित्व में था, जिसकी स्थापना वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में हुई और जिसका उद्देश्य ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना था। इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर का इंडिया हाउस। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भौगोलिक रूप से भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु के सबसे करीब है? इसका राइट आंसर है ए नंबर का इंडोनेशिया। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भौतिकी की वह कौन सी शाखा है जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित किया गया था, जब न्यूटन के शास्त्रीय यांत्रिकी परमाणु और उप परमाणु पैमानों पर कणों के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सके थे और जो पदार्थ और ऊर्जा की संभाव्य प्रकृति का वर्णन करती हैं? इसका राइट आंसर है बी नंबर का क्वांटम मैकेनिक्स। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, सभी भारतीय राज्यों में से एक की तटरेखा सबसे लंबी है जो अरब सागर के किनारे 1600 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है और कांडला तथा मुंद्रा जैसे बंदरगाहों के लिए जानी जाती है। यह कौन सा राज्य है? तो इसमें बहुत सारे आपको हिंट दे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है सी गुजरात। 40वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इसका राइट आंसर है बी भारत के उपराष्ट्रपति। इसके बाद यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम आपको सॉल्व करके नहीं बताएंगे। प्लीज़ इन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर है सी। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो के PDF और MTS के कंप्लीट सिलेबस की PDF खरीदने के लिए VIP पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।